हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? हैं? लाइव है ना? हाँ भाई, मेरे छोटे छोटे बालकों बताओ। हैं भाई? शिव, गुरमीत, विराट, सुबोध, पिंटू, शौचिकेश। खाना खा लो सर। शिवेंद्र भाई खाओ आप खाना। किशन है, विशाल। सर अब मैं 17 वालों से दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? हाँ अक्षय, दुश्मनी निकाल रहा हूँ, है ना। खानदानी दुश्मनी है मेरी। सर टी शर्ट पे आज तो क्या हुआ बताइए। टी शर्ट खरीद के लाया हूं मैं, तो पता है 1000 रुपए की 300 टी शर्ट आई है। आज जो है हम एवरेज खत्म कर देंगे, क्योंकि एवरेज जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बीच में अटक रहा था, और ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, इसको निपटा देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में हालात भी सही नहीं है, और दिल्ली में सिचुएशंस भी खराब है, और इस महीने में थोड़ा बिजी भी हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो बैच हमारे लगभग एंड होने की कगार पे हैं, जिनका सिलेबस 80% या 90% कवर हो चुका है, तो उनको लटकाया ना जाए, उनका मैक्सिमम चीजें मैं जो है अपने बिजी शेड्यूल से पहले पहले निपटा लूं, ये मेरा पर्पज है। जैसे कि मैथ स्पेशल 15 और 17 वाले हैं, करवाएंगे विवेक, टेंशन मत लो। नहीं बस आज ही है विशाल, आज ही है। चलिए, मैंने आपको देखो एवरेज की मैंने आपसे बोला था कि दोस्तों 3 सीट होंगी। पहली सीट बेसिक है, वो मैंने आपको करा दी। दूसरी सीट लैंग्वेज बेस्ड है, और वही असली एवरेज है, मैंने वो भी करा दिया। अब तीसरा जो है, हाँ, तीसरी जो सीट है वो है एवरेज एज वाले सवाल ना, प्रॉब्लम ऑन एजेस, जिसमें एवरेज का कंसेप्ट लगता है और आसान आसान सवाल उसमें बनते हैं। और एक हॉस्टल वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये दो टाइप खत्म करके आपको विराम देंगे, और ये तीसरी सीट में मात्र 20-22 सवाल है, उनको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं शिवांगी, बनाइए जल्दी से। आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है। देखिए कंसेप्ट वही लगेगा जो हम फैमिली वाला कंसेप्ट बता रहे हैं, वही कंसेप्ट लगेगा, कोई नई चीज यहां पे नहीं लगने वाली। बताइए पहला सवाल क्या होगा? नहीं सुबोध? सीट कितनी सीट? वेरी गुड। द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर इज 15 साल। इफ देयर फादर इज इंक्लूडेड, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 5 साल। द एज ऑफ द फादर, ये बहुत आसान सवाल है, ये सवाल बहुत फेमस है सीएचएसएल में। देखिए 5 भाई हैं, 5 भाई की एवरेज एज 15 साल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फादर को भी इंक्लूड कर लें तो एवरेज 5 साल बढ़ जाएगा। देखिए अगर फादर भी 15 साल का होता है एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फादर के आने की वजह से एवरेज 5 साल बढ़ गया। अब आप ये बताइए, 5 भाई तो पहले ही थे, एक फादर और आ गए, तो टोटल 6 लोग हो गए। टोटल 6 लोग हो गए। नहीं, आपने यही तो गलती कर दी बेटा, आप लोगों ने यहां यही तो गलती कर दी। चार, अच्छा 4 भाई हैं, सॉरी 4 भाई हैं, ठीक है, सॉरी दोस्त, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, फादर भी इंक्लूड कर ले तो 5 लोग हो गए। अब 5 लोग हो गए, एवरेज 5 साल बढ़ गया, तो 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, तो सम कितना 25 साल बढ़ जाएगा। यानी कि फादर जो है अपने साथ 25 एक्स्ट्रा लेके आए, तो फादर की एज जो है वो 40 साल है। कितनी सिंपल सी बात है, कर पाओगे ना? नहीं सम्राट। बर्तन की वॉइस आ रहा है, हाँ वो हम बर्तन बर्तन खेलते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 2 बनाइएगा। देखो इस महीने 29 जून को मेरी शादी है बेटा, 17 जून को मेरा बर्थडे है। मुझे शिफ्ट भी होना है, मुझे स्टूडियो भी शिफ्ट करना है, मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, मुझे मेंस वाले बच्चों को भी पढ़ाना है, मुझे नया बैच भी लाना है, मुझे कोरोना भी संभालना है। तो जिम्मेदारी ना बहुत ज़्यादा है ना। और फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ जिससे कि
मेरे बालकों को कोई परेशानी ना हो। जितने भी जैसे बैच हैं आपका जो सिलेबस है वो 70-80% हो गए, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम जो है वो आपका मैं गैप लूंगा ना 10-12 दिन का, जब मैरिज वाला टाइम पीरियड होगा तो उससे पहले मैं आपको चीजें करवा देता हूं। जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा हम फिर से रिदम में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ रोहित, अरे सर सोते कब है? सोने की जरूरत क्या है, पार्टी नहीं मिलेगा सर जी, सबको मुर्गा पार्टी मिलेगा, चिंता मत करो। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स टीम इज 29 साल। आप ये बताओ दोस्त, 11 खिलाड़ी, उनकी एवरेज एज 29 साल है। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन दो बंदे अगर उनको एक्सक्लूड कर दें तो एवरेज हो जाता है 26 साल। वाइस कैप्टन की जो एज है वो कैप्टन से 11:1/9% कम है। तो कैप्टन की एज बताइए, साल एग्जाम का पूछा हुआ है। आप ये बताइए कि 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर की एवरेज एज कितनी है दोस्त, 29 साल है। ये एवरेज दे रखा है दोस्त 29 साल। अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन को भगा दें तो प्लेयर 9 रह जाएंगे। तो 9 प्लेयर की जो एवरेज एज है वो कितनी रह जाएगी, 26 साल। तो आप मुझे कोई बताएगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की एज का सम क्या होगा, क्या मुझे कोई बताएगा? तो बच्चा बच्चा हमें कूद कूद के बताएगा कि सर अगर ये दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन 29-29 साल के होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके जाने की वजह से तो एवरेज 3 कम हो गया। मतलब ये बूढ़े हैं, ये जो है एवरेज से ज्यादा कमाने वाले थे, इनकी जानने की वजह से एवरेज 3 कम हो गया, जिसको 9 लोगों ने आपस में बांटा होगा। तो सम कितना कम हुआ, 27। मतलब इन दोनों की एज का जो सम होगा वो 58 से 27 ज्यादा होगा। यानी भैया 29 नहीं होगा रमन, 29 + 29 होगा ना, दो बंदे हैं। तो 58 + 27 कितना आ जाएगा, 58 + 30 88 होता ना, 85 आ जाएगा क्या? तो दोनों की एज का सम 85। बोलो दोस्त, क्या आप ये बात समझ पाए? क्या आप लोग ये बात समझ पाए दोस्त? सुनील कह रहे हैं वापस बताओ सर। बिल्कुल सुनील, वापस बताएंगे, लेकिन क्या आपने फैमिली वाला कंसेप्ट ढंग से पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा ढंग से? देखिए 11 प्लेयर है, उनकी एवरेज एज 29 साल है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन को अगर भगा दे तो 9 बंदे बचेंगे, 9 प्लेयर की एज जो है एवरेज 26 साल है। तो आप ये बताइए, अगर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन भगाएं, अगर वो दोनों 29-29 साल के होते और वो घर छोड़ के जाते, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके जाने की वजह से एवरेज 3 कम हो गया। अगर एवरेज 3 कम हो गया और प्लेयर 9 रह गए, कहने का मतलब 9 प्लेयर है, एवरेज 3 कम हो गया, तो 3 सम 27 कम हो गया होगा। मतलब ये जो दो बंदे हैं ये 27 एक्स्ट्रा अपने साथ लेके गए, मतलब इन दोनों की एज का सम ये होगा। ठीक है, गुड भाई। आगे क्या बोला है, वाइस कैप्टन की जो एज है वो 11:1/9% लेस है कैप्टन की एज से। देखिए 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं दोस्त, 1/9। आप बोलेंगे सर ठीक है, मतलब अगर कैप्टन की एज जो है तुम्हारी 9 है तो वाइस कैप्टन की एज कितनी है दोस्त, 8 है। तो इनकी एज का रेशियो आ गया। इनकी एज का सम कितना आ गया, 9 + 8 17, 17 की वैल्यू 85, तो एक की मतलब आ जाएगी 5। तो एक की वैल्यू 5 आ गई। आपसे पूछा कप्तान की, कैप्टन की एज पूछे तो कैप्टन की एज आ जाएगी 45। हालांकि सीधा 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 45 साल ऑप्शन में एक ही आ रहा है और यही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, एक ही ऑप्शन था। अजय कह रहे हैं दावत दावत दावत, कहा बात की दावत भैया, दावत मत खाओ, दावत में कोरोना है? समझे? यहां तक क्लियर?
यस विवेक बेटा यस। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? हेयर बहुत बड़े हो गए हैं, पिछले 3 महीने से नहीं कटवाए दोस्त बाल, है भाई। अब तो ये मैंने ऐसे इधर उधर कर रखे हैं, अब मैं ऐसे कर दूंगा तो भैया अजय देवगन भी फेल हो जाता है। नाम है दिवाकर। द्वारकाधीश कह रहे सर छोड़कर मत जाओ। अरे द्वारकाधीश तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूं मैं, है भाई। ट्रिमर ले लो हर्षित, ट्रिमर बहुत महंगा है भाई, इतने पैसे कहां के ट्रिमर ले ले यार। चलिए सवाल करो, सवाल नंबर 3 बनाई जल्दी से। नहीं अमित, पार्टी चाहिए। चलिए बनाइए। देखिए बहुत सारे सवाल एवरेज एज वाले हैं। प्री में भी डाटा कैलकुलेटिव आता है क्या? नहीं, डाटा एवरेज में डाटा कैलकुलेटिव बन ही नहीं सकता, आपकी अप्रोच सही नहीं होती इसलिए कैलकुलेटिव हो जाता है। देखो ध्यान से, इन्हें मेडिटेशन क्लास, एक मेडिटेशन क्लास में 48 मेंबर है, 12 मेंबर क्लास को छोड़ गए, 8 नए मेंबर क्लास में आ गए, एवरेज एज 2.5 साल बढ़ गई, टोटल एज 60 साल डिक्रीज हो गई। तो बताइए नया एवरेज क्या हो जाएगा क्लास का? यह सवाल बिल्कुल बेसिक से करना है, ध्यान सुनिए। 9:8 आ रहा है, कंफ्यूजन है हिंदी में। 9:8 तो आएगा दोस्त, 11:1/9 यहां पे दे रखा है ना। यदि उप कप्तान की आयु से, यदि, अच्छा हिंदी में सही नहीं लिखा हुआ है, यदि उप कप्तान की आयु कप्तान से, यहां कप्तान से लिख लेना, कप्तान से 11:1/9% कम है। ठीक है भाई, कप्तान से 11:1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो कप्तान की एज 9 है तो उप कप्तान की 8 हो जाएगी। ठीक दोस्त, अब ये बताओ, एक मेडिटेशन क्लास में 48 मेंबर थे, 12 मेंबर भाग गए, 8 मेंबर नए आ गए। अब एवरेज जो है दोस्त तुम्हारा 2.5 साल बढ़ गया, और ठीक है भाई, और ओके टोटल एज 60 साल डिक्रीज होगी। तो बताइए नया एवरेज क्या है क्लास का? देखिए बहुत सरल सी बात है, अगर एक मेडिटेशन क्लास में 48 मेंबर हैं, 48 मेंबर, मैंने मान लिया इन 48 मेंबर्स का एवरेज x है। मैंने क्या मान लिया दोस्त, 48 मेंबर का दोस्त एवरेज कितना है, x है। तो आप खुद बताइए, एक क्लास में 48 मेंबर हैं और एवरेज उनका x है, तो 48 मेंबर की एज का सम इतना होगा। अब क्या हुआ, 12 मेंबर छोड़ के भाग गए, मेंबर रह गए अब 36 मेंबर रह गए, 8 मेंबर नए आ गए, अब मेंबर हो गए 44। तो ये जो 44 मेंबर हैं, अब इनका एवरेज 2.5 साल बढ़ गया। मतलब अगर पहले एवरेज x था तो अब एवरेज x प्लस 2.5 हो गया, नया एवरेज x प्लस 2.5 हो गया। तो इन 44 मेंबर की एज का सम इतना है, लेकिन इन 44 मेंबर की जो एज का सम है वो पहले से 60 साल घट गया, 60 इयर्स घट गया, टोटल एज 60 साल घट गई, तो ये माइनस का 60। तो देखिए बड़ा ही शॉर्ट हो जाएगा, ये 48x से 44x 4x हो जाएगा। यहां पे देखिए 44 गुणा 2.5 और ये प्लस का 60 हो जाएगा दोस्त। आप कहेंगे सर वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम इसको 4 से काट लेंगे तो 11 बार और 4 से काट लेंगे तो 15 बार। तो x कितना आ जाएगा, 27.5 प्लस 15 यानी कि 42.5। तो x की वैल्यू 42.5 आ जाएगी। बोलो दोस्त, x की वैल्यू अगर 27.5 आ गई तो आपसे नया एवरेज पूछा है। तो दोस्त नया एवरेज जो है, ये पहले एवरेज x था, अब एवरेज x प्लस 2.5 हो गया, मतलब 42.5 में 2.5 ऐड कर देंगे तो नया एवरेज कितना है दोस्त, 45 आंसर है। 45 इसका आंसर। बहुत सिंपल सवाल होगा बिल्कुल।
बोलो दोस्तों, आगे चले? नहीं, जिनका सीएचएसएल हो चुका है ना राहुल, उनका दोबारा नहीं होगा। लेंगे भाई स्नेहा, लेंगे, टेंशन मत लो आप। आगे चलते हैं, बताइएगा। सॉल्व करो, बहुत अच्छा सवाल है। ढाई क्यों घटाए? घटाया कहां है ढाई? एवरेज तो बढ़ा है ना ढाई। भैया अगर एवरेज पहले एक्स था तो अब एवरेज एक्स प्लस ढाई हो गया। 44 कहां से है? एक मेडिटेशन क्लास में 48 मेंबर थे, 12 भाग के 36 रह गए, अब 8 नए आ गए तो 44 हो गए टोटल। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये बनाओ। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 7 years ago was 26 years at the time of their marriage. The average age of the family consisting of husband, wife and a child born during the interval is 23 years today. The age of the child is, बनाइएगा। बहुत अच्छा सवाल, बड़ा ही सुंदर सवाल है। ये सवाल आते हैं पेपर में खूब। देखिए, एक हस्बैंड और वाइफ है, बेचारे छोटे छोटे से, उनकी शादी 7 साल पहले हुई थी। उनकी एवरेज एज 26 साल थी शादी के समय। अगर शादी के समय हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 26 साल थी तो शादी 7 साल पहले हुई है, यानी कि प्रेजेंट में उनकी एवरेज एज कितनी है? 33 साल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम। हम हमेशा प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि देखो ये बात बताओ, अगर हस्बैंड 7 साल बढ़ेगा, वाइफ भी 7 साल बढ़ेगी, तो हस्बैंड और वाइफ की मैरिज के समय एवरेज एज अगर 26 थी और 7 साल पहले शादी हुई है, तो हस्बैंड भी 7 साल बढ़ेगा, वाइफ भी 7 साल बढ़ेगी, तो एवरेज भी 7 साल बढ़ जाएगा, एवरेज हो जाएगा 33 साल। अब आप बताओ, अब क्या है कि इस 7 साल के पीरियड में बालक हो गए, उनके चाइल्ड बेबी हो गए, एक छोटा सा बेबी। अब ये जो बेबी है, द एवरेज ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड ए चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 23 साल टुडे। अब लेकिन प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं, हस्बैंड वाइफ और उनके बेबी की जो एवरेज एज है दोस्त, वो कितनी है? 23 साल है, 23 ईयर्स है। तो बताओ चाइल्ड की एज कितनी है? चाइल्ड की एज कितनी है बताइए? तो चाइल्ड की एज आ जाएगी 3 साल, इज द आंसर। आप चाहें तो सिंपल सा भी कर सकते हैं। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। ठीक है, आपको दिमाग कुछ भी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से भी डायरेक्ट होता है, दिमाग भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। आप ये बताए, तीनों की एज का सम 69 या इनकी एज का सम 66, तो बेबी कितने का है? 3 साल का। कुछ सोचना ही नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 3 कैसा आया? अरे हस्बैंड वाइफ बेबी का एवरेज एज 23 साल है, तो तीनों की एज का सम 69। हस्बैंड और वाइफ की एज का सम प्रेजेंट में 66 है, तो यानी कि बेबी कितना बचा? 3 साल का बेबी बचा। कुछ सोचो मत यहां पे, ठीक है? आगे चले, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल ये बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड भी जानना है आपको? आप ये बताओ, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 33 है, हस्बैंड वाइफ और बेबी की जो एवरेज एज है वो कितना है दोस्त? 23 साल है। कितना है? 23 साल है। देखिए आप मुझे बताइए, फैमिली में एक नया आदमी आया और इसके आने की वजह से, ये समझो कि फैमिली में 2 आदमी थे, एवरेज एज 33 थी, एक नया आदमी आया, एवरेज एज 23 होगी,
तो इसके आने की वजह से एवरेज में कितने की गिरावट आई? 10 की गिरावट आई। मतलब ये अपने साथ जो है 10 10 10 30 साल कम लाया होगा। मतलब इसकी जो एज है वो 33 से 30 कम, यानी कि 3 साल रही होगी। आई बात ना समझ में? क्या आप डायरेक्ट समझ रहे हैं? ऐसे समझो, एक फैमिली में 2 आदमी थे, एज थी उनकी एवरेज एज 33 साल। एक नया आदमी फैमिली में घुसा, एवरेज हो गया 23 साल। तो इस नए आदमी के आने की वजह से एवरेज में कितने की गिरावट आई? 10 साल की गिरावट आई। तो 10 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये, टोटल सम कितना कम हो गया? 30 साल। मतलब ये अपने साथ एवरेज से 30 कम लाया है, तो 33 में से 30 घटा दीजिएगा, 3 साल आ गया। ऐसे ही सवाल है। 4 साल पहले द एवरेज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 21 साल 4 मंथ। ए बेबी हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी। आप ये बताइए, 4 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर थे, उनकी एवरेज एज 21 साल 4 महीने थी। अब आप ये बताओ, ये 4 साल पहले थी, तो आज प्रेजेंट में फैमिली में देखो कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। देखो ध्यान सुनना, 4 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर थे, उनकी एवरेज एज 21 साल 4 महीने है। यहां पे मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो अगर 4 साल पहले 21 साल 4 महीने, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 25 साल 4 महीने। 25 साल 4 महीने। अब हुआ क्या? एक बेबी पैदा हो गया इस टाइम इंटरवल के दौरान, जिसकी वजह से बेबी पैदा हो गया, 5 मेंबर नहीं 6 मेंबर हो गए। अब इन 6 मेंबर की एवरेज एज आज भी सेम ही है। मतलब आज भी एवरेज एज 21 साल 4 महीने ही है दोस्त, 21 साल 4 महीने। तो बताओ ये जो बेबी है कितने साल का है? ठीक है ना? देखो 5 मेंबर तो थे ही थे, बेबी नया आया, बेबी के आने की वजह से एवरेज जो है 21 साल 4 महीने हो गया। तो बेबी की प्रेजेंटेज आप बेसिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप दोस्तों ये बताओ कि एक फैमिली में 5 आदमी कमाने वाले हैं, एवरेज एज है 5 साल 4 महीने। एक नया आदमी फैमिली में घुसा, एवरेज होगा 21 साल 4 महीने। तो इस नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 4 साल घट गया। तो एवरेज 4 साल घट गया, तो देखो 6 आदमी हैं, 6 ना, 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, तो टोटल कितना सम घट जाएगा? 24 साल। तो यानी कि जो बेबी होगा वो 25 साल 4 महीने से 24 साल कम, 1 साल 4 महीने का बेबी रहा होगा। डी ऑप्शन आंसर है। दिवाकर कह रहे हैं 2 साल 8 महीने। भैया कैसे हो जाएगा 2 साल 8 महीने का? क्या आपको समझ आया? वंस मोर कह रहे हैं हर्षित। सर डिस्काउंट टॉपिक कब होगा? राज कब का हो चुका डिस्काउंट? कौन सा बैच है तुम्हारा? बेसिक से मैं बता दूंगा दोस्त, पहले आप लॉजिकली समझो ना। देखो पहले समझो मेरी बात दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, करने का तरीका भी अच्छा है। ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिना लिखे ही हो जाएगा। आप ये बताओ दोस्त भाई ये बताओ, 4 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर थे, उनकी एवरेज एज 21 साल 4 महीने थी। अगर 4 साल पहले किसी फैमिली की एवरेज एज 21 साल 4 महीने थी, तो प्रेजेंट में वो 5 मेंबर की एवरेज एज कितनी होगी? 4 साल पहले थी तो सबकी 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल बढ़ेगी, तो प्रेजेंट में एवरेज भी 4 साल बढ़ जाएगा, 25 साल 4 महीने हो जाएगी 5 मेंबर की एवरेज एज। अब इस टाइम पीरियड के दौरान एक बेबी पैदा हुआ। अब बेबी पैदा होते ही ये बोला गया कि एवरेज एज अब 6 मेंबर हो गए, 5 तो वो थे ही, एक बेबी पैदा हो गया, 6 मेंबर है और एवरेज एज आज सेम है, एवरेज एज नहीं बदली। मतलब एवरेज एज आज भी 21 साल 4 महीने है।
तो थोड़ा लॉजिकली सोचो बेटा कि एक नए मेहमान के आने की वजह से एवरेज जो है कितना, 5 मेंबर थे, एक नया मेहमान आया, एवरेज 4 साल कम हो गया। तो अगर एवरेज 4 साल कम हो गया, प्रेजेंट में 6 आदमी है, 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, सम कितना कम हो गया, 24 साल। मतलब ये जो बेबी है ये एवरेज से 24 कम लाया होगा और उसी नुकसान को सारे 6 लोगों ने बांटा, यानी कि बेबी जो है 25 साल 4 महीने से 24 साल कम 1 साल 4 महीने का रहा होगा। ठीक है, अरे ये तो 18 है यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी, लॉजिकली क्लियर है ना। रोज 20 एक सवाल ही है शीट में। एक बार फिर यार, अब कैसे बताएं, मैंने आपको इस पैटर्न पे 2-2 सवाल करा दिए, चलो ये करो, ये वाला करो। करो जरा। देखिए, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड इज वाइफ एंड सन 3 years एगो वॉज 29 साल एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड सन 5 years एगो वॉज 21। व्हाट इज हस्बैंड प्रेजेंट एज? कितना लॉजिकली सवाल, आसान सी बात है विशाल। इन सालों में जो भी मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको पहले ही। एक पति, उसकी पत्नी और पुत्री की औसत आयु 3 साल पहले 29 थी, तो एक हस्बैंड, उसके वाइफ और सन की एवरेज एज 3 साल पहले 29 थी, तो प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी होगी तीनों की? 32। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर, ठीक है। और उसकी पत्नी और पुत्र की 5 वर्ष पहले 21 थी, तो पति की वर्तमान आयु है? The average age of husband, his wife and son 3 years ago was 29 and that of his wife and son 5 years ago was 21। जबकि वाइफ और सन की एवरेज एज 5 साल पहले 21 थी। अगर 5 साल पहले 21 थी तो प्रेजेंट कितनी होगी उनकी? 26। दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे 26। तो हस्बैंड की एज बताइए, हस्बैंड की एज बताइए, हस्बैंड की एज। देख कितना आसान सा सवाल। आप ये बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचो, एक परिवार में 3 आदमी कमाने वाले हैं, 32-32 रुपए कमाते हैं। एक आदमी घर छोड़ के भाग गया, अगर वो 32 रुपए कमाता है एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जाने की वजह से एवरेज जो है 6 साल कम हो गया और इसी नुकसान को इन दोनों लोगों ने आपस में बांटा होगा। अगर एवरेज 6 कम हुआ है तो 6 ये कम हुआ होगा, 6 ये कम हुआ होगा, 12 साल सम कम हो गया, मतलब ये 32 से 12 रुपए ज्यादा कमाता था। तो हस्बैंड की एज कितनी थी? 44 साल। आगे चलते हैं, ए बनाओ। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 24। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 साल है। सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। तब सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? कितनी आसान सी बात। आप ये बताइए। अच्छा शिवाय, ये बहुत लॉजिकल सी और आसान सी बात है कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 24। एक फैमिली में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है, उनकी एवरेज एज 24 है। प्रेजेंट में जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है उसकी एज 8 साल है। तो बताओ उसके जन्म के समय, उसके बर्थडे के समय, बर्थ के समय एवरेज एज क्या होगी फैमिली की? अगर किसी फैमिली में 5 मेंबर है, उनकी एवरेज एज 24 साल है, तो उनकी एज का सम कितना होगा? 120 साल। अगर यंगेस्ट मेंबर 8 साल का है दोस्त, 8 साल का,
तो अगर मैं उसके जन्म के समय जाऊं तो 8 साल पहले चला जाऊंगा। अगर 8 साल पहले जाओगे दोस्त तो हर एक आदमी की एज 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल कम हो जाएगी। तो उसके जन्म के समय हर आदमी की एज 8 साल कम हो जाएगी। तो 5 आदमी हैं तो इतनी एज कम हो जाएगी। अब उसके जन्म के समय वो रास्ते में ही है, अभी दुनिया में आया नहीं है। तो कहने का मतलब उसके जन्म के समय फैमिली में 5 मेंबर थोड़े ना रहेंगे, 4 ही मेंबर रहेंगे। तो मतलब उसके जन्म के समय फैमिली की एज का सम ये था, लेकिन फैमिली में मेंबर थे 4। तो उसके जन्म के समय एवरेज एज कितनी आ जाएगी? 6 पंजे 30 और ये 10, 30 माइनस 10 यानी कि 20 साल। और ये आंसर है। गलती कर दी विराट आपने, 16 कैसे आ जाएगा? 4 6 24, 6 पंजे 30 माइनस 10 20 साल आएगा आंसर। नहीं गनी रिकॉर्डिंग नहीं है भाई। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? गुरजंत आगे चलते हैं, बताइए। बनाओ। यस अरविंदर, गुड गुड सुस्मिता। देखिए, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वॉज 42 years एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। आफ्टर 1 year an infant was born, and after 6 years of marriage the average age of the family becomes 36 साल। Find the age of the bride at the time of marriage. So this is a very good or easy question, solve it. The average age of mother father and son was 42 years at the time of marriage. After 1 year an infant was born, and after 6 years of marriage the average age of family becomes 36 साल। Find the age of bride at the time of marriage। देखिए, ये बताइए, मदर है दोस्त, मदर है, फादर है और सन है, बात सही है। इनकी एवरेज एज 42 साल है बेटे की शादी के समय। 1 साल के बाद बेबी हुआ, तो 1 साल के बाद बेबी हुआ मतलब मदर है, फादर है और सन है। सन का बेबी है, बेबी बिना वाइफ के तो होगा नहीं और सन की वाइफ है, ठीक है। एवरेज एज हो गई आफ्टर 6 ईयर, शादी के 6 साल के बाद एवरेज एज फैमिली की 36 साल हो गई। तो बताइए ब्राइड की एज मैरिज के समय। आप भाई बताओ कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 6 साल पहले शादी हुई और मदर फादर और बेटी की एवरेज एज 42 थी, यानी कि प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी है उनकी? 48 साल है। अरे सब लोग 6 साल 6 साल 6 साल 6 साल बढ़ जाएंगे, 48 साल है। अब प्रेजेंट में मदर है, फादर है, सन है और उनका एक बेबी है, बेबी है और वाइफ है। एवरेज एज कितनी है? 36 साल है। कितनी है? 36 साल है प्रेजेंट में। तो क्या मुझे बताएगा कि यहां पे जो बेबी और ये वाइफ है इनकी एज का सम क्या होगा? कोई मुझे बताएगा सेकंड्स में क्या होगा? हाँ, गांव शाना है भाई, बोलो जल्दी। देखो मेरी बात, मदर फादर और सन की एवरेज एज प्रेजेंट में 48 है। मदर फादर सन, उनका बेबी हुआ, सन की वाइफ है, एवरेज एज 36 है। देखिए फैमिली में 2 मेंबर नए आए, इन 2 मेंबर अगर ये भी 48 के होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों भी 48 साल के होते एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज जो है 12 साल कम हो गया। अगर एवरेज इनके आने की वजह से 12 साल कम हो गया
तो ये अपने अगर 12 साल कम हो गया तो 12 12 12 12 12, ये अपने साथ 60 कम लेके आए, मतलब इन दोनों की एज का सम कितना होगा? 36 साल। 36 होगा कि नहीं होगा? 36 आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, शादी हुई थी 6 साल पहले, बेबी हो गया 1 साल बाद, तो बेबी की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल नहीं होगी? अगर बेबी की भी एज 5 साल है तो वाइफ कितने की होगी? 31 साल की होगी प्रेजेंट में। तो वाइफ 31 की है। तो विवाह, शादी हुई थी 6 साल पहले, तो अगर 6 साल पहले शादी हुई थी तो वाइफ कितने की होगी? 25 की। आंसर सी ऑप्शन। क्यों समझ नहीं आया आप लोगों को? क्या आपको कुछ भी समझ आ रहा है? देखिए, मदर, फादर और सन की शादी के समय एवरेज एज 42 साल थी। ये प्रेजेंट है। शादी हुई प्रेजेंट से 6 साल पहले, ये 6 साल है। और यहां देखो ये शादियां हुई है। ठीक है भाई। अब आप बताओ, अगर 6 साल पहले एवरेज एज 42 थी तो प्रेजेंट में कितना होगी? 48। अब मदर, फादर, सन, शादी के 1 साल बाद बेबी पैदा हुआ और वाइफ भी आ गई, और प्रेजेंट में एवरेज एज इन पांचों मेंबर की 36 साल है। तो आप ये बताओ, ये बेबी और वाइफ की एज का सम क्या होगा? जो बच्चे डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं समझ पा रहे, इन पांचों मेंबर की एज का सम कितना है? 36 गुणा 5 साल। इन तीन मेंबर की एज 48 48 साल है। तीन मेंबर की एज का सम कितना है? 48 से 144। तो 180 में से 144 घटाओ, 36 साल। तो दो बेबी और वाइफ की एज का सम 36 आ गया कि नहीं? अब आप ये खुद बताओ दोस्त कि बेबी शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ, शादी 6 साल पहले हुई है, तो बेबी 5 साल का होगा। तो वाइफ प्रेजेंट में 31 साल की होगी। अगर प्रेजेंट में 31 की है तो शादी के टाइम 6 साल कम कर दो, 25 की। क्योंकि विशाल 2 लोग हैं। आगे चलते, ये बनाओ। देखो दोस्त, द एवरेज एज ऑफ 21 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 32 साल। देखो, एक लंबी चौड़ी फैमिली है जिसमें 21 मेंबर हैं, और 21 मेंबर की एवरेज एज कितनी है दोस्त? 32 साल। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एवरेज एज दे रखी है 21 मेंबर की 32 साल। इफ 2 पर्सन ईच हैव एज 56 साल लेफ्ट द ग्रुप एंड 1 मोर पर्सन 20 ईयर ओल्ड लेफ्ट। अब जिसमें से यदि 2 व्यक्ति जिनमें प्रत्येक की आयु 56 साल है, 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए, 56 साल के 2 व्यक्ति छोड़ के चले गए, और एक व्यक्ति जिसकी एज 20 साल है वो भी छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग व्यक्तियों की एवरेज एज बताइए क्या होगी? ये तो आसान सी बात है। अब ये बताइए, 32 साल के हैं, अगर 56, ये एवरेज से कितना ज्यादा चला गया भाई? देखो, एवरेज तो एज 32 तो थी ही, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बताओ दोस्त, अगर कोई 56 साल का आदमी भाग के जा रहा है तो फैमिली को तो ये नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान? 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 का नुकसान। और एक और 56 का आदमी गया, 24 का नुकसान। अब एक 20 का आदमी चला गया तो फैमिली को 12 का फायदा होगा। तो कुल मिला के फैमिली को लॉस हुआ कितने का? 36 का। तो 36 का नुकसान हो गया फैमिली को। 48 माइनस 48 प्लस 12। और अब ये बताओ, पहले फैमिली में 21 आदमी थे, 3 आदमी भाग गए, तो आदमी कितने बचे? 18। तो इस 36 के नुकसान को 18 आदमी आपस में बांट लेंगे, तो अब एज कितनी हो जाएगी? 30।
अरे यार तुमको एक बार में समझ क्यों नहीं आती है? रोज क्लास नहीं होगी भाइयों इस टाइम पे, आज क्लास हो रही है बस, जिससे कि ये शीट जो है 20 साल की तन्नक सी सीट है वो 1 घंटे में निपट जाए। बस इतना क्यों सोचते हो तुम लोग? दिमाग को शांत क्यों नहीं करते हो? जो बैच है वही बैच चलता रहेगा। खौफ है सर आपका, मेरा खौफ है, तो खौफ दिलों में रहना चाहिए तुम्हारे, है भाई। नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, जो भी चलेगा। 15-17 वालों का पूरा सिलेबस हो चुका है, हर एक चीज होगी। जो 15-17 वाले किधर हैं, उनका बस ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रह गया है, बस वो कराएंगे उनको। इतना दिमाग क्यों लगाते हो? जब तुम एक बार मेरी शरण में आ गए तो अपनी समस्याएं मुझे दे दो। समझे कि नहीं समझे? एक बार बैच ले लिया, तुम कैरविल से जुड़ गए, मेरे पास आ गए, तो सारा तुम्हें चीज कराई जाएगी। दैट्स इट। The average of cricket team of 11 player is same as it was 3 years back because 3 of the player whose current average age of 33 years were replaced by 3 youngsters. The average age of the newcomers is, आसान सी सवाल है, बताइए। देखिए, द एवरेज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर सेम है जो कि 3 साल पहले थी, बिकॉज जो 3 प्लेयर हैं, जो उनकी जो करंट एवरेज एज है वो 33 साल है, वर रिप्लेस्ड बाई 3 यंगस्टर, उनको 3 यंगस्टर ने रिप्लेस कर दिया। तो यंगस्टर्स की एवरेज एज बताइए, आप ये बताओ दोस्त। थोड़ा लॉजिकली सोचा करो, दिमाग नहीं लगाना है। 11 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज एज जो 3 साल पहले थी आज भी उतनी है। देखो, हर आदमी की एज 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल बढ़नी थी, यानी कि एज का सम 33 साल बढ़ना था और एवरेज बढ़ना था 3 साल, पर बढ़ा नहीं, सेम ही रहा। क्यों सेम रहा? वो कि 3 प्लेयर को रिप्लेस कर दिया गया। 3 of the player whose current age of 33 साल रिप्लेस्ड बाई 3 यंगस्टर। क्योंकि हुआ क्या दोस्त कि 3 प्लेयर को रिप्लेस कर दिया है ना, यंगस्टर से रिप्लेस कर दिया, यंग प्लेयर से रिप्लेस कर दिया। तो 3 प्लेयर जिनकी एवरेज एज 33 साल है उनको रिप्लेस कर दिया। तो आप तो ये बताओ कि जो न्यू कमर आए हैं उनकी एज क्या है? देखो, पहली बात तो ये बताओ कि ये जो हैं, जो प्रेजेंट में लोग आए, इनकी एज, जो प्रेजेंट में लोग हैं उनकी एज आपसे पूछे, न्यू कमर्स की एज आपसे पूछिए, तो देखो 22 साल हो जाएगी। अब कैसे समझाएं इस बात को, ध्यान से सुनो। 11 साल पहले एक टीम थी, उसका एवरेज, सॉरी 11 प्लेयर की एक टीम थी, उनका एवरेज एज जो 3 साल पहले थी आज भी उतनी ही है, क्योंकि 3 प्लेयर को रिप्लेस कर दिया गया है यंगस्टर से, न्यू कमर से। ठीक है, तो आपसे ही पूछा कि न्यू कमर की एवरेज एज क्या है तीनों की। तो आप ये बताओ कि अगर 3 साल पहले तुम्हारा एवरेज जो भी था, हर एक आदमी के 3 साल 3 साल 3 साल बढ़ेगी, तो सम भी 3 साल बढ़ना चाहिए था, 33 साल बढ़ना चाहिए था सम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 3 बंदे जिनकी एवरेज एज 33 साल है, मतलब इनकी एज का सम 99 साल है, उनको रिप्लेस कर दिया गया 3 न्यू कमर से। जब रिप्लेस करा तो ये जो 33 का फायदा होना था, ये 33 का नुकसान हो गया। मतलब जो 3 नए बंदे आए हैं उनकी एज 66 है, 66 है, और इसको 3 में डिवाइड कर दीजिए तो उनकी एवरेज एज कितनी है? 22 साल। और ये आंसर आ गया। इसमें सिंपल सा कुछ भी नहीं था।
अरे तो प्रवीण अभी कहां कंप्लीट हो गया यार। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं समझ आया? ये सवाल क्या आप लोगों को समझ आया कि नहीं? अरे थोड़ा लॉजिक भी सोचा करो। आप ये बताओ, यहां पे देखो ध्यान से सुनना। 11 लोगों की एक टीम है। 3 साल पहले जो इनकी एवरेज एज थी आज भी उतनी है। अरे नहीं समझो मत, यहां ध्यान सुनो। 11 लोगों की एक टीम है, इनकी एवरेज एज जो 3 साल पहले थी आज भी उतनी है। क्यों है? अब आप ये बताओ, 3 साल पहले इनकी एवरेज एज जो थी, सबकी 3 साल 3 साल 3 साल एज बढ़ती तो सम 33 साल बढ़ता, लेकिन एवरेज तो बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? बढ़ा इसलिए नहीं, वो कि 3 जो प्लेयर है जिनकी एज 33 साल है उनको रिप्लेस कर दिया। तो आप ये बताइए, 3 प्लेयर जिनकी एज 33 33 33 है, मतलब उनकी एज का सम 99 साल है, उनको रिप्लेस कर दिया 3 नए प्लेयर से। अब आप ये बताइए, एक्चुअल में खिलाड़ियों की एज का सम 33 साल बढ़ना था, तो 33 साल बढ़ने के बजाय घट गया, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जो 3 नए प्लेयर आए हैं उनकी एवरेज एज 22 साल रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना इज्जत देने वाला सवाल नहीं है भाई ये। 11 नंबर ये बनाओ। हरेंद्र बताओ भाई। यस विशाल, देखिए, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 18 साल। व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट आर एडमिट टू द सेम क्लास, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इंक्रीज बाई 6 मंथ। द एवरेज एज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इज, बताइए। देखो, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट की एवरेज एज 18 साल है। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट की एवरेज एज 18 साल है। 20 नए स्टूडेंट आए, अब स्टूडेंट कितने हो गए? 60 हो गए। 20 नए स्टूडेंट आए, जिससे कि एवरेज एज क्लास का 6 मंथ बढ़ गया। मतलब अब जो एवरेज है वो 18 साल 6 महीने हो गया। तो बताइए, जो नए स्टूडेंट आए हैं, ये जो नए स्टूडेंट आए, इनकी एवरेज एज क्या होगी? बताओ जरा। वैलिडिटी बहुत है अंकित, है ना, 4 महीने बाद तक है सिलेबस हो जाने के। देखिए, आप ये बताओ दोस्त, ये जो 20 स्टूडेंट नए आए हैं, अगर इनकी एज भी 18 साल होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज जो है 6 महीने बढ़ गया। अगर एवरेज 6 महीने बढ़ गया, प्रेजेंट में 60 स्टूडेंट है, अगर प्रेजेंट में 60 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट का एवरेज, हर स्टूडेंट की 6 महीने 6 महीने 6 महीने बढ़ेगी, तो 60 स्टूडेंट की एज मतलब 30 साल बढ़ गई। और इस 30 साल को ये 20 लोग एक्स्ट्रा लेके आए हैं, मतलब ये जो 20 लोग हैं इनकी एवरेज एज कितनी होगी? 18 साल। और 30/20 का मतलब क्या होता है? 1.5 साल। तो 18 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा? 19 साल 6 महीने हो जाएगा दोस्त, आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलो।
समर बहुत दिन, पीडीएफ डलवा देंगे। देखिए 10 years एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वॉज 38 साल। 10 साल पहले 10 साल पहले एक फैमिली के 5 मेंबर थे, उनकी एवरेज एज 38 साल थी। 2 नए मेंबर आ गए जिनकी एज का डिफरेंस 8 साल है, और प्रेजेंट में जो फैमिली की जो एवरेज एज है वो सेम है जो 10 साल पहले थी। तो बताइए नए यंगर मेंबर की एज क्या है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में, बताइए। देखिए 10 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर थे, उनकी एवरेज 38 साल थी। अगर 10 साल पहले एवरेज 38 था तो प्रेजेंट में एवरेज कितना होगा? 48 साल। हम हमेशा प्रेजेंट की बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में ये जो 5 मेंबर है इनकी एवरेज एज 48 साल होगी। अब 2 नए मेंबर ने ज्वाइन किया, मतलब 5 मेंबर तो थे ही, 2 नए मेंबर आ गए दोस्त, 2 नए मेंबर आ गए। इनके आने की वजह से एवरेज सेम वही है जो 10 साल पहले था। अच्छा 10 साल पहले एवरेज 38 था, आज भी एवरेज 38 है। ये जो 2 नए मेंबर आए हैं इनकी एज का डिफरेंस 8 साल है। तो बताओ यंगर मेंबर क्या होगा? आप मुझे बताओ, ये जो 2 नए मेंबर आए हैं, ये जो 2 नए मेंबर आए हैं ए और बी, इनकी एज का सम बता पाओगे क्या मुझे? इनकी एज का डिफरेंस तो दे रखा है 8 साल। 8 साल एज का सम क्या होगा बताओ? देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है, कुछ नहीं करना होता। मतलब एक फैमिली में 2 लोग आने की वजह से अगर ये 2 लोग भी 48-48 के होते, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके आने की वजह से एवरेज जो है 10 साल कम हो गया, जिसको इन 7 लोगों ने आपस में बांटा है 10 साल 10 साल 10 साल, यानी कि अपने साथ 70 कम लेके आए हैं। तो 48-48 96 में से 70 घटा दोगे तो 26, तो इनकी एज का सम 26 हो जाएगा। दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा? 26। आपसे पूछा यंगर मेंबर, यंगर मेंबर भी दोनों घटा के आधा कर दो, 26 माइनस 8 18, 18 का आधा 9 साल। अगर ए पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 26 प्लस 8 34, 34 का ये 70 है। यंगेस्ट पूछा है 9। बोलो दोस्तों। यार तुम्हारी लाइफ में कितनी समस्याएं, समस्याएं समस्याएं। सर पीडीएफ नहीं डल रही, सर क्लास नहीं हो पा रही, एक दिन में कितनी क्लास लोगे, बैच कब खत्म होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, नौकरी कब लगेगी, समझ नहीं आया है, वीडियो नहीं चल रही, क्लियर नहीं दिख रहा, नेट खत्म हो गया, बच्चे की जान ले ली, नंबर 2 गर्लफ्रेंड क्लास नहीं लेने दे रही, समझ नहीं आया, नंबर सिस्टम कब होगा, बैलेंस कैसे हो गया, अगला टॉपिक क्या होगा, पुराना टॉपिक क्या था, वैलिडिटी कब तक है। तुम्हें पता है पढ़ाना कितना डिफिकल्ट काम है? एक बार तुम खड़े होकर कमेंट्स देखो तो तुम्हारा दिमाग भरना जाएगा। कोरोना कब खत्म होगा, शादी कब होगी, मजा नहीं आ रहा, ज्यादा मजा आ रहा है, हम खुश हैं, हम खुश नहीं हैं। अवधराज सर नहीं आ रहा है, अवधराज बेटा आ जाएगा। तुम पहले क्या करो अवधराज, तुम पहले नहाओ, समझ आएगा फिर तुम ये सवाल करिए।
सवाल करिए, सवाल नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से करो, फटाफट आंसर आना चाहिए। देखो ध्यान से, एक और सेम सवाल करा रहा हूं इसी टाइप का, आपको क्लियर हो जाएगा। 70 कैसे लिखे विशाल, अब क्लियर हो जाएगा। 9 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर वॉज 33। 9 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर थे जिनकी एवरेज एज 33 थी। तो अगर 9 साल पहले एवरेज 33 था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? हर एक आदमी की 9 साल बढ़ेगी, 42 हो जाएगा। आप कहेंगे वेरी गुड सर, वेरी गुड। नाउ देर आर न्यू मेंबर ज्वाइन हुज एजेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर विद कॉन्जिक्यूटिव गैप्स ऑफ 8 साल। अब 3 नए मेंबर आए जिनकी एवरेज एज बढ़ते हुए क्रम में है, एपी में है, 8 साल के कॉमन डिफरेंस पे। अगर प्रेजेंट एज फैमिली की सेम है जो कि 9 साल पहले थी, देखिए अब प्रेजेंट में क्या हुआ, 5 मेंबर तो थी, 3 नए मेंबर आ गए। इन 3 नए मेंबर आने की वजह से दोस्त जो तुम्हारा एवरेज है वो सेम है जो 9 साल पहले था, मतलब 33 साल ही रहा। तो कोई मुझे बच्चा बताएगा कि ये जो 3 जो नए बंदे आए हैं एबीसी मान लो, इनकी एज का सम क्या होगा? कोई बताएगा? आप ये बताओ कि अगर यार 5 मेंबर की एज 42 है, अगर ये तीनों भी 42 42 42 के होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 42 का ये होता, 42 का ये होता, 42 का ये होता, 3 मेंबर फैमिली में घुस जाते, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन तीनों के आने की वजह से एवरेज जो है 9 साल कम हो गया। अगर एवरेज 9 साल कम हो गया, देखिए प्रेजेंट में 8 मेंबर हैं, कितने मेंबर है? 8। अगर एवरेज 9 साल कम हुआ है तो हर एक आदमी की 9 साल 9 साल 9 साल 9 साल 9 साल, तो 8 मेंबर की एज 72 साल कम हुई होगी, मतलब ये अपने साथ 72 कम लेके आए हैं। तो 126 में से 72 घटाओ, कितना आ जाएगा? 54, 54 हो जाएगा। तो यानी कि तीनों की एज का सम 54 साल है। कितना है दोस्त? 54 साल। अब ये तीनों की एज जो है एपी में है, असेंडिंग ऑर्डर में, गैप 8 साल का है। तो ये बताओ अगर सम 54 है तो ये 18 होगा कि नहीं होगा? 18 होगा। अभी देखो यार, एपी में है जो मिडिल वाली संख्या है वही एवरेज होती है। अगर 54 सम है तो एवरेज 18 होना चाहिए। या 18 से 8 कम 10, या 18 से 8 जाते 26, ये आ जाएगा। सबसे छोटे सदस्य की एज कितनी आ गई? 10 साल। ये आंसर है। रविंदर कह रहा है सर एक दिन में 3 क्लासेस मत कराओ। रविंदर कल से तो 5 क्लास कराऊंगा मैं तुम्हारी, और मॉक भी कराऊंगा, और जो नहीं करेगा उसको मैं वो लगाऊंगा, सुई लगाऊंगा उसको, मैं ऐसे मोटे मोटे सुई लगाऊंगा। अबे कितनी बार बोल दिया मैंने तुम्हें, हैं इतनी टेंशन क्यों लेते हो? है भाई, ऐसे तो तुम बूढ़े हो जाओगे, जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। रात को क्लास चलेगी अब तुम्हारी, रात को 1 बजे से 5 बजे तक। हम लोग मासूम है? अरे कौन से एंगल से मासूम हो बताओ? अरे देखो ये सेम सवाल है, सेम सवाल है, ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूं 14 को, कि यही पैटर्न बनता है एवरेज एज का। बाकी जो सवाल है ना वो रेशियो से होते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजिस का एक चैप्टर रेशियो में भी है, प्रॉब्लम ऑन एजिस, वो रेशियो वाले होते हैं। यहां मैं केवल एवरेज की बात कर रहा हूं। ये बताइए, या सब देखो नया टाइप आ गया भाई दोस्तों, नया टाइप डे वाला। ये बताइए, ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है।
अरे इंद्रजीत होगा भैया होगा। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 48। एवरेज टेम्परेचर बोला है मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, वो 48 डिग्री है। इतने डिग्री टेम्परेचर में उबालूंगा मैं तुम्हें, समझे। द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का जो एवरेज टेम्परेचर है दोस्त वो 52 डिग्री है। अगर मंडे का टेम्परेचर 42 है तो फ्राइडे का टेम्परेचर बताइए। देखो कितना घटिया सवाल है ये। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बच्चे कर नहीं पाते। आप ये बताइए कि अगर यहां ये एवरेज दे रखा है दोस्त, एवरेज है, आप ये बताइए कि यहां डिफरेंस लोगे तो ये बताओ ये तो इससे 4 कम है, यानी कि फ्राइडे माइनस मंडे कितना होगा। अगर एवरेज 4 कम है तो डिफरेंस कितना होगा, 16 डिग्री। फ्राइडे से आप देख रहे हो ना 48 से 52 एवरेज कितना बढ़ गया, 4, तो सम कितना बड़ा होगा, 4 4 4 4 16 बड़ा होगा। ठीक है भाई। तो आप ये बताओ अगर मंडे का टेम्परेचर 42 है तो फ्राइडे का कितना आ जाएगा, 42 प्लस 16 58 डिग्री। बनाइए भाई सवाल नंबर 17। फिर से अरे यार आप ये बताओ एक फैमिली में 4 आदमी है, उन वो 48 रुपए कमाते, एवरेज एज 48, एवरेज तनख्वाह। अब भैया एक आदमी को रिप्लेस कर दिया और एवरेज 52 हो गया, तो एवरेज 4 बढ़ गया। एवरेज 4 क्यों बढ़ा, वो कि हर आदमी की तनख्वाह 4 4 4 4 साल बढ़ी होगी, 4 4 4 रुपए। तो ये जो फ्राइडे है ये अपने साथ 16 एक्स्ट्रा लेके आया। तो ये देखो ये 3 आदमी तो कॉमन थे, यहां भी थे यहां भी थे, तो ये जो फ्राइडे मंडे से 16 एक्स्ट्रा होगा ना। सिंगल बेटा का सिंगल, ठीक है ना। पंद्रह 17 वालों से मुझे भी डिस्कशन करना है थोड़ा सा, बहुत उत्पात मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार किया मैंने तुमसे 15-17 वालों, और तुमने क्या सिला दिया है, मुझ पे क्रॉस क्वेश्चन करे, भगवान देख रहा होगा ऊपर से। सबसे बेस्ट पढ़ाया मैंने तुम्हें, किसी टीचर ने पूरे भारत में नहीं पढ़ाया होगा ऐसा, इतनी सस्ती फीस में, गारंटी दे रहा हूं, लिखवा लो। इतना बढ़िया अर्थमेटिक पढ़ाया, इतना बढ़िया एलजेब्रा पढ़ाया। देख लो 18 वालों कितने वैसे बालक निकले ये। अच्छा रे साहब। हाँ विशाल, देखो इधर देखो भाई सवाल। अच्छा सुभाष, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 37, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे संडे मंडे 34, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्राइडे एंड मंडे इज 5:4, और द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे एंड संडे टुगेदर। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या आप कर पाओगे।
देखिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे इधर लिखता हूं, फ्राइडे सैटरडे और संडे का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे संडे एंड मंडे का एवरेज टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर का एवरेज 5:4 है। आप ये बताओ, यहां ये बताओ कि एवरेज 3 साल कम हो गया, 3 कम हो गया, यानी कि फ्राइडे माइनस मंडे कितना रहा होगा, 9 रहा होगा कि नहीं, 9 रहा होगा, 9 डिग्री। ये तो यहां भी, ये तो यहां भी है। फ्राइडे को मंडे से रिप्लेस करा, एवरेज 3 कम हो गया, यानी कि सम कितना कम हो गया, 9 रुपए, 9 डिग्री। अगर फ्राइडे और मंडे क्या रेशियो 5:4 है, 5:4, तो 1 यूनिट का मतलब 9 डिग्री, तो 5 यूनिट का मतलब 45 डिग्री, और 4 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। ये फ्राइडे मंडे का टेम्परेचर आ गया। अच्छा, आपसे पूछा क्या, सैटरडे और संडे का टुगेदर। ओके 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 ओके, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। चाहे आप इस डाटा से निकाल सकते हो, चाहे इस डाटा से निकाल सकते हो। आप ये बताइए, अगर फ्राइडे का एवरेज 5 है, फ्राइडे का टेम्परेचर 5 है, मंडे का 4 है, डिफरेंस 1 है, 1 यूनिट का मतलब 9 डिग्री, 5 का मतलब 45, 4 का मतलब 36। आप चाहे इस डाटा का यूज कर लो, चाहे इस डाटा का यूज कर लो, मैं इसका यूज कर लेता हूं। आप ये बताइए, फ्राइडे का टेम्परेचर 45 डिग्री है, आपसे पूछा है सैटरडे और संडे का। अगर मैं फ्राइडे को भगाऊंगा यहां से, तो फैमिली में 3 आदमी है, उनका एवरेज 37 है, इसको भगाओगे तो कितने का नुकसान होगा, फैमिली को नुकसान हो जाएगा दोस्त, इसके जाने की वजह से 8 का। अब उस 8 के नुकसान को ये 2 लोग आपस में बांटेंगे, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो 37 से 4 डिग्री कम हो जाएगा ना। 8 के नुकसान को 4 में बांट लेंगे तो 33 आंसर। नहीं चेंज किया बेटी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। सुभाष दिख नहीं रहा अच्छे से, सही तो जा रहा है। सर दिल्ली में कोरोना का क्या हाल है, कोरोना बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइएगा, यस नया टाइप आ गया भाई, अब यहां से ये बनाइएगा सभी लोग। देखिए अच्छा सवाल है ये, सवाल नंबर 18, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए समझने की कोशिश करो भाइयों। इन ए हॉस्टल कंसिस्टिंग ऑफ 459 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 36, द एक्सपेंस ऑफ मेस पर डे इंक्रीज्ड बाय 81 रुपए, while reducing the average expense per head by ₹1, find the original एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मेस। यहां पे एवरेज लिख लेना, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, मूल औसत खर्च ज्ञात कीजिए। बताओ देखो मैं एक बात कहता हूं, हुआ ये, एक हॉस्टल में 459 विद्यार्थी हैं, अब स्टूडेंट 36 बढ़ गए, मतलब एक हॉस्टल में 459 स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट 36 बढ़ गए, यानी कि अब स्टूडेंट हो गए दोस्तों 459, और 460 प्लस 36 496 होता ना, 495। अब स्टूडेंट हो गए 495, पहले 459 थे, 495 हो गए। द एक्सपेंस ऑफ मेस पर डे इंक्रीज बाई ₹81, अब मेस का जो एक्सपेंस है वो 81 रुपए बढ़ गया, जबकि एवरेज एक्सपेंस पर हेड 1 रुपए घट गया। आप ये बताओ कि पहले एक मेस में 459 स्टूडेंट थे, और उनका जो एक्सपेंस था, एक स्टूडेंट का एक्सपेंस X रुपीज पर डे था। अब एक्सपेंस तुम्हारा जो है क्या हो गया, 1 रुपए घट गया, X -1 रुपीज पर डे हो गया।
आप मेरी बात को समझे। तो एक हॉस्टल में पहले 459 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट का एवरेज एक्सपेंस x रुपए था, x रुपए पर डे। अब जो है 495 स्टूडेंट हो गए, लेकिन अब एवरेज एक्सपेंस हॉस्टल का x-1 रुपए पर स्टूडेंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि अब जो हॉस्टल का टोटल एक्सपेंस है वो पहले एक्सपेंस के कंपैरिजन में 81 रुपए बढ़ गया। बताइए, पहले हॉस्टल का टोटल एक्सपेंस इतना था, टोटल खर्चा, इससे 81 रुपए बढ़ के करंट का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो बात समझ में आई? पहले बताओ यस और नो करके, सर यहां जो है ये बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? एक ही लाइन का सवाल है ये। एक बार मैं फिर से बताता हूं, एक हॉस्टल में 459 विद्यार्थी थे और मैंने उनका एक्सपेंस मान लिया कि एक स्टूडेंट का खर्चा x रुपए पर डे था। अब जो है 36 नए स्टूडेंट आ गए तो स्टूडेंट हो गए 495। अब जो एक्सपेंस है वो 1 रुपए पर हेड 1 रुपए घट गया। मतलब अब जो एक्सपेंस है वो x-1 हो गया। मतलब पहले खर्चा इतना हो रहा था, आज खर्चा इतना है। लेकिन प्रेजेंट में जो हॉस्टल का खर्चा है वो प्रीवियस खर्चे से 81 रुपए एक्स्ट्रा है। नहीं, क्वेश्चन में बोला है ना, द एक्सपेंस ऑफ मेस पर डे इंक्रीज बाय 81। एक्सपेंस जो है मेस का वो 81 रुपए बढ़ गया। मतलब पहले एक्सपेंस इतना था, अब उससे 81 रुपए बढ़ गया करंट एक्सपेंडिचर। तो आप ये बताइए, यहां से डिफरेंस लो, डिफरेंस आएगा 36x। अब ये 495 तो दोस्त इधर चला जाएगा, तो 81 प्लस 495, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, तो 4x आ जाएगा 55 और 9 64 है, तो x आ जाएगा 16। तो मूल एक्सपेंडिचर 16 है। ए ऑप्शन आंसर है, 16 रुपए पर हेड। ठीक है समर, वैलिडिटी कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये बनाइए। अरे वैलिडिटी बढ़ा देंगे भाइयों, वैलिडिटी आपकी बढ़ा देंगे। चलो, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक वैलिडिटी करो, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेना यही कोर्स। इतना क्यों टेंशन लेते हो? नहीं स्नेहा, वैलिडिटी बहुत है, दिसंबर तक कर दो, साल 2040 दिसंबर तक वैलिडिटी है, ठीक है। देखो, एक लाइब्रेरी में एवरेज नंबर ऑफ विजिटर संडे को 510 हैं, 240 अदर डे हैं। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे इज। गुड क्वेश्चन, पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2016 मेंस का। एक लाइब्रेरी में एवरेज कितने विजिटर आते हैं? संडे को 510 विजिटर आते हैं और संडे के अलावा बाकी अदर दिन 240 विजिटर आते हैं। अगर एक महीने में 30 दिन हो और वो महीना संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ उस महीने में एवरेज नंबर विजिटर कितने हैं? आप ये बताइए, अगर किसी महीने में 30 दिन है और संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने संडे आएंगे? पहला संडे, दूसरा संडे 7 दिन बाद, ये 14 दिन बाद, ये 21 दिन बाद, ये 28 दिन बाद, तो 5 संडे आ जाएंगे। अगर कोई महीना 30 दिन का है और उसमें संडे से शुरुआत हो रहा है, तो 5 संडे आ जाएंगे दोस्त। तो और संडे को आते 510 आदमी और संडे हैं 5, तो संडे को टोटल इतने लोग आए। बाकी के बचे 25 दिन,
25 दिन में आते हैं टोटल 240 आदमी पर डे, तो 25 दिन में इतने आदमी आए, तो कुल एक महीने में इतने आदमी आए। एक महीने का मतलब होता है 30 दिन, तो डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिए, तो इतना आदमी आया पर डे महीने में। 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 17, 17 पंजे 85, 30 से इसको डिवाइड करेंगे 8, 25 अट्ठे 200, तो 285 सवाल का आंसर आ जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। ये बनाओ, लास्ट सवाल है भाई ये, इसके बाद आपका एवरेज समाप्त। रमन अदर डे, हमको केवल संडे की बात करनी, बाकी तो अदर डे तो सेम ही चल रही कहानी। द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज 38 kg। द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg। वेट ऑफ बोट, देखिए ध्यान सुनिए, आप ये बताओ 5 आदमियों का एवरेज वेट 38 kg है। अब अगर हम 5 आदमी और ये नाव ले लें, बोट ले लें, बोट, तो एवरेज वेट हो जाता है 52 kg। नाव का वजन बताइए, आप ये बताइए, अगर ये बोट भी 38 kg की होती, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 38 ही आता। लेकिन जैसे नाव के साथ एवरेज निकाला, एवरेज कितना बढ़ गया? 14। तो एवरेज अगर 14 बढ़ गया तो टोटल 14 क्यों बढ़ा एवरेज? 6 लोगों में 14, अगर एवरेज 14 बढ़ा है तो सम कितना बढ़ा होगा? 6 लोग हैं ना, 84। तो यानी कि जो नाव का वजन है वो कितना होगा? 122 kg। तो दोस्त नाव का वजन 122 kg है। छह लोग हो गए ना, नाव भी एक आदमी समझ लो आप, ठीक है। इसी के साथ आपका एवरेज समाप्त। मैंने एवरेज में आपको 100 से ज्यादा सवाल कराए, हर एक वैरायटी का सवाल हमने टच किया है। आप ध्यान सुनिए, 15 और 17 वाले जो बच्चे हैं, 15-17 वालों से मैं बात कर रहा हूं, उनका सिलेबस ओवर है, अर्थमेटिक उनका पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनकी क्लास अब मॉर्निंग में नहीं होगी, जो मॉर्निंग में होती थी ना, अर्थमेटिक निपटाने के लिए होती थी, उनकी क्लास अब केवल अपने टाइम, जो उनका टाइमिंग स्लॉट था, शाम को ही होगी 4 से 6, जिसमें वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या जो भी उनकी चीजें रहती हैं, जो अगले 2 महीने में खत्म होगा, अगले 2 महीने में लगेगा, ठीक है ना। जो 15 और 17 वाले बच्चे हैं, क्लियर है दोस्तों? तो टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है ना। वैलिडिटी जो है, हर एक बैच की वैलिडिटी कोर्स सिलेबस कंप्लीट होने के 3 महीने बाद तक है, 3 महीने बाद तक वैलिडिटी है, ठीक है ना। वो हम डिपेंड करेंगे कि आपने कितना ज्यादा टाइम लिया उसमें बैच में, ठीक है ना। ऑल चैप्टर्स लाइव, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, डीआई भी होगा ऋषभ, डीआई तो सभी का होना है, सबसे लास्ट में होता है डीआई, ठीक है। हालांकि कोई डीआई कराता नहीं है, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो अब आप रेस्ट करिए। मैथ स्पेशल 13 वालों की जो क्लास है वो अब 15 तारीख को होगी, ठीक है ना। कब होगी? जून में, नंबर सिस्टम से, ठीक दोस्तों। चलो सो